हेलो भाई बहन लोग। और आप सब लोग कैसे हैं? हाँ, बहुत उम्मीद है कि आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब सब मज़े में होंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि नए साल के दिन मैं अपना चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, जीनियस मैथ्स ब्रेड। तो आपको पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन को पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, अपन को पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उसमें अच्छा 90 अबव स्कोर करने हैं, तभी तो अपने 90 अबव परसेंट। लेकिन मैं आप लोग का सपोर्ट मिला तो मैं हर चैनल मतलब हर 2-3 चैनल और बना सकता हूँ और उसमें आप लोग की केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश, हिंदी सब को कवर करवा सकता हूँ। सबसे पहले अपन मैथ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैथ से एक मतलब प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है किसी को भी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर अगर उसके कॉन्सेप्ट अपन को पहली बार में समझ में आ गए तो हो सकता है कि अपन करते जल्द, और हो सकता है उसको अगर जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें तो अपन को अच्छा रिवीजन का टाइम मिल जाएगा और अपन प्रैक्टिस दुगनी स्पीड से कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। स्टडी प्लान डिस्कस हो चुका है। मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं लास्ट के चैप्टर्स यानी 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, ये 4 चैप्टर उठाऊंगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर भैया आपने तो बताया था कि आप पहले के चैप्टर्स पढ़ाएंगे, लेकिन आपने तो लास्ट के चैप्टर्स क्यों पढ़ा रहे हो? ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि मैं पहले के चैप्टर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, लास्ट के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा हूँ कि CBSE में लास्ट के ये 4 चैप्टर्स में से MCQ जो MCQ आएंगे 1 नंबर वाले, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैं उनको पीछे से ले रहा हूँ, क्योंकि अपन को अगर जैसे जैसे पता चलता जाएगा ना, तो उस हिसाब से अपन पीछे के चैप्टर्स को कवर करते जाएंगे। और पीछे के चैप्टर्स को कवर करने के लिए मैंने देखा हूँ, और उससे अपन को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। और मैंने देखा हूँ CBSE वाले कम से कम 20 से 25 नंबर के पीछे से 4 चैप्टर से ले लेते हैं, जो कि अच्छा वेटेज है कम से कम। जिसके अगर स्कोर कम है, जो अगर पढ़ नहीं पाता है और उसको पास होने हैं, तो वो ये कर सकता है कि पीछे के चैप्टर्स पढ़ के 25 नंबर ले ले और थोड़े बहुत आगे के MCQ और थ्योरेटिकल सही करके आंसर ले ले, तो हो सकता है उसको बहुत बेनिफिट होगा पीछे से, है ना। सीएम की और की बेसिक नॉलेज पे हैं, क्योंकि अपन ने 11 तक पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़े, 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री नहीं पढ़े तो क्या हो गया, कॉनिक सेक्शन पढ़े अपन ने, है ना। और 3D ज्योमेट्री भी पढ़े हैं। तो ये सब चैप्टर्स क्या है कि बेसिक में है, तो अपन को जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे, है ना, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लग पाएगा। तो ये चैप्टर्स को अगर मिला के मैं अगर दिखाऊं तो 5 दिन में अपन 5 डेज़ में ये चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं डेली। अगर डेली 2 घंटे भी अगर पढ़ें तो ठीक है। तो अगर अपन डेली 2 घंटे पढ़ें तो ये 5 चैप्टर्स अपन कंप्लीट 5 दिन में ये 4 चैप्टर्स अपन कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे से। और फिर इनका एक बार रिवीजन लगाना पड़ेगा, 1 से 2 बार। और फिर इनको थोड़ा सैम्पल पेपर भी सॉल्व करना है, ताकि अपन की क्या है कि दिमाग में जमे रहें क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको 4 चैप्टर पढ़ाऊँगा। सबसे पहले 3D ज्योमेट्री, फिर उसके बाद तो सबसे पहले दोस्तों अपन 3D ज्योमेट्री करेंगे, फिर वेक्टर अलजेब्रा करेंगे, ठीक है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा पहले कर देंगे, फिर 3D ज्योमेट्री कर देंगे, ठीक है। 3D ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा दोनों को मिला के 17 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और फिर लीनियर प्रोग्रामिंग कर देंगे, फिर प्रोबेबिलिटी कर देंगे, ठीक है। तो अपन पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो पीछे के 4 अगर चैप्टर अपन ने जल्दी से जल्दी कवर कर दिए 5 डेज़ में, देन अपन जंप करेंगे 3 बड़े चैप्टर्स, जो कि शायद मिड में है। वो है इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये 3 चैप्टर्स को अपन जंप करेंगे, तो इसकी भी अपन को स्पीड में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने में वैसे मैं बता नहीं सकता, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस एक बड़ा चैप्टर है, जिसमें कि आपके CBSE वालों ने सिर्फ दो क्वेश्चंस को बस निकाला है, तो इसमें टाइम लग सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस में बस लगेगा। इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत इजी चैप्टर्स हैं, जो कि अपन के कुछ समय में ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर अपन जंप करेंगे तो अपन रिलेशन फंक्शन, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी,
ये इसको अपन को कम से कम 15 डेज़ लग जाएंगे इन सबको कंप्लीट करने में, और हो सकता है कि अपन जल्द से जल्द इन सबको कंप्लीट कर दें। तो इजी टॉपिक है। रिलेशन फंक्शन एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर आपने, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं इंटीग्रेशन करवा दूंगा तो आपको आराम से ये है कि इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। क्योंकि अगर आपको किसी बच्चे को अगर इंटीग्रेशन बनता है तो उसको हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री को बनती ही जो, ठीक है। और नहीं भी बनती है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इस ईज़ी वे से पढ़ाऊँगा कि आपको ज़रूर वो एनालाइज़ कर लोगे आप कि कितना ईज़ी चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। मैट्राइसेस फिर करेंगे अपन। मैट्राइसेस बहुत अच्छा चैप्टर है। लगता ईज़ी भी है और क्वेश्चंस भी अच्छे सीबीएसई वाले देते हैं भर भर के। और डिटर्मिनेंट्स तो आपको पता ही है। मैट्रिक्स अगर जिसको बनती है उसको डिटर्मिनेंट्स में समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत हो भी गई तो आपके साथ ये आपका दोस्त बैठा है, ये आपको पूरी मदद कर देगा ये डिटर्मिनेंट समझाने में, ठीक है। और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ज़्यादा कोई वैसा टॉपिक नहीं है। थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो अपन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वीडियो को स्टार्ट, आज मेरा इंट्रोडक्शंस था कि मेरा नाम जयवर्धन मौर्य है और मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ाऊँगा। इतने अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा, इतने इजी वे से पढ़ाऊँगा कि आप भी सोचेंगे वाह, बहुत शानदार वे है, ठीक है। और अपन टाइम का भी बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि तीन 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 महीने तो है ही, मान के चलो 3 महीने। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम अपन को रिवीजन के लिए लग जाए, लेकिन अपन को 3 महीने में कुछ भी करके प्रिपरेशन के साथ अच्छे से सैम्पल पेपर भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सैम्पल पेपर इसलिए क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो बच्चा जितना सैम्पल पेपर सॉल्व करेगा वो उतना अच्छा कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल, अगर एक स्विमर है, 2 स्विमर हैं, तो एक है कि अपने स्विमिंग पूल की पूरी हाइट जानता है, हाइट ब्रेथ, और उसको पूरा देख लेता है कि उसके बारे में पूरा पढ़ लेता है कि इसमें कैसे कूदना है, कैसे इसमें तैरना है, ये सब जानता है। और दूसरा वाला उसकी जगह स्विमिंग पूल में कूदता रहता है, तैरता रहता है, और नदी में तैरता है, नदी, लेक, सब में तैरता रहता है। तो एक दिन उनका अगर कंपटीशन करवाया जाए, पढ़ने वाले और तैरने वाले, तो आपको पता है कि कौन जीतेगा। तैरने वाला जल्दी जीत जाएगा, क्योंकि वो डेली ये प्रैक्टिस कर रहा है। और जो बच्चा डेली प्रैक्टिस करता है ना, वो लास्ट में जाके उसको कुछ ज़्यादा वेटेज के इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, या वेटेज उठाना नहीं पड़ता है, वो आराम से वो उसमें भी अच्छा स्कोर कर लेता है, ठीक है। और ये पढ़ने वाला जैसे बच्चा, उनने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, कोई एग्ज़ाम क्या, कोई अपॉर्चुनिटी उसको मिली थी भी, लेकिन उसको एनालाइज या फिर उसको दिखाया नहीं है। लेकिन वो बच्चा जो तैर रहा था, उसने हर रोज़ में प्रैक्टिस करी है, इसलिए वो आज अच्छा स्कोर कर लिया और जीत गया। लेकिन ये बच्चे ने अगर पढ़ा तो है उसके बारे में, लेकिन उसको कभी यूज़ नहीं किया, या फिर कभी कभी यूजिंग में नहीं लाया है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बच्चों कि सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करना है। इस साल सैम्पल पेपर आए हैं और बहुत अच्छे आए हैं, और हो सकता है कि इस साल ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर बच्चे निकलें, ठीक है। तो मेहनत करना है, लगन, मेहनत और परिश्रम से अपन को सब कुछ हासिल हो सकता है। तो बाकी की वीडियो अपन कल से स्टार्ट करेंगे। कल से अपन अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ अपन को पढ़ना है, और सही वे में पढ़ना है, ठीक है। और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मत लाना कि उन्होंने आपको ये बोल दी है, और कई प्रकार के डिस्ट्रक्शंस रहते हैं कि फैमिली में झगड़ा हो रहा है, फैमिली में दोस्त कुछ ये बोल रहा है, और दोस्त बोल रहा है चलो घूमने चलें, और किसी बर्थडे सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा कहना है कि आप हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी मत सेलिब्रेट करिए, उसके लिए आपके पास कम से कम 30-25 साल हैं, वो अच्छे से हर हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन इस साल अगर आप अच्छे से पढ़ें तो हो सकता है इस बार अच्छा स्कोर कर लें। और आप ये मेरे बहुत पहले से सोचा गया है कि जो अगर साल का पहला दिन जो काम करते हैं ना अपन, वो साल भर अच्छे से काम होता है वाला।
तो मेरा कहना है कि जो साल के पहले दिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है वो आप साल में इतनी अच्छी पढ़ाई करें कि इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो काम बहुत अच्छा रहता है। और आप लोग को वेरी वेरी खुशियाँ, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, कि आप लोग को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और खुशियाँ लाए आपके ज़िंदगी में। और 11th वालों को बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना। मैं आप लोग की वीडियो भी जल्दी अपलोड करूँगा 11th की। और मैं आपको 11th की मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि परसेंट बनाओ, मैं आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से समझाऊँगा, क्योंकि बेसिक जो है ना वो 12th में इतनी मदद करेगी कि आपके परसेंटेज अपने आप इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 11th के परसेंट कोई पूछता नहीं है, टॉपर बच्चों के 11th के परसेंट बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अपन को अगर अपन देखें तो अपन अगर छुप भी जाएँ तो भी कुछ नहीं है, छुप के भी अपन मतलब छुपे रहें थोड़ा कि मतलब टॉपर्स बच्चे बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अपन के पास क्या है, बेसिक। अगर अपन ने पूरा बेसिक स्टोर करके रखे हैं दिमाग में और उसको 12th में यूज़ करें तो हो सकता है कि अपन टॉपर बच्चों से भी, जो 11th में टॉपर थे उनसे ज़्यादा स्कोर कर सकें, ठीक है। अपन को इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और मेहनत करते रहना है, पहली चीज़। कभी भी डिस्ट्रैक्शन में मत रहना। हाँ, इस साल डिस्ट्रैक्शन मत लेना, ये 3 महीने तो डिस्ट्रैक्शन लेना ही मत, ठीक है। और तीसरी चीज़, सैम्पल पेपर हमेशा सॉल्व करना। मतलब लास्ट के 1 मंथ में तो आपका सिलेबस एंड होने के बाद फटाफट सैम्पल पेपर तीनों जितने भी सैम्पल पेपर आपके टीचर्स व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं उनको सॉल्व करते रहना, क्योंकि जो सैम्पल पेपर्स हैं ना वो बहुत मदद करने वाले हैं। और CBSE ने हो सकता है ये हो कि सैम्पल पेपर से उनने ज़्यादा डाले, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस डाले, ठीक है। तो आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ो, जी भर के पढ़ो, क्योंकि ये 3 महीने आपके पूरी लाइफ को खींच सकते हैं, ठीक है। पढ़ो, मेहनत करो, लगन, मेहनत, परिश्रम, अब से अपन सब जीत सकते हैं, ठीक है। पढ़ो, लिखो और फोड़ दो। जैसे कि अपन कुछ कुछ वीडियोस में देखते हैं, सर लोग बोलते हैं फोड़ दो, तो सही में उनके एक इंस्पिरेशन से ही अपन जान सकते हैं कि कितना फोड़ सकते हैं अपन, ठीक है। तो हमेशा मेहनत करने है अपन को, इस बार फोड़ना है बिल्कुल, इस बार अच्छे परसेंट के साथ फोड़ना ही है, ठीक है। ये एक्सक्यूज़ नहीं रहना चाहिए कि कोरोना टाइम में हमने ये नहीं पढ़ पाए, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट पढ़ो, एक टाइम टेबल बनाओ। मैं अगली वीडियो में आप लोग को टाइम टेबल भी बताऊंगा, ठीक है। आने वाली कुछ वीडियो में आपको टाइम टेबल भी बताने वाला हूँ, तो एक टाइम टेबल बनाओ। ऐसा नहीं कि आप मेरी वीडियो तक का वेट करें, आप अभी से ही एक टाइम टेबल बनाइए कि सुबह मैं फ़िज़िक्स पढ़ूंगा, सुबह उठ के मैं फ़िज़िक्स पढ़ूंगा, उसके बाद मैं दिन में मैथ्स पढ़ूंगा, क्योंकि दिन में क्या रहता है कि थोड़ा गर्म मौसम रहता है, थोड़ा मतलब नींद टाइप का रहता है, तो आप दिन में मैथ्स करिए क्योंकि उसमें दिमाग बिल्कुल शार्प चालू रहता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप शाम को केमिस्ट्री करिए। और लास्ट में मैं आपको बोलता हूँ कि पूरा टाइम आप अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं हिंदी इंग्लिश, तो सैटरडे और संडे लास्ट के 2-2 घंटे, सैटरडे के 2 घंटे और संडे के 2 घंटे, यानी कुल मिला के आप 2 घंटे हिंदी करिए, 2 घंटे इंग्लिश करिए। उसमें कुछ नहीं है, एक स्टोरी देखनी है, उसके बारे में एनालाइज समझना है और उसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि अगर आपको स्टोरी पता है ना तो आप क्वेश्चंस अपने आप कर देंगे, ठीक है। और हिंदी के व्याकरण, पत्र और ये सब के नोटिस को अच्छे से कम सैटरडे और संडे तो अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर जब अपन एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो अपन को बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी, अपन ने इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं तो अपन को सब बनते जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो या फिर अच्छी भी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, ठीक है। लाइक अनलाइक भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे आपका एप्रिसिएशन चाहिए कि आपने वीडियो देखें, आपने समझे। और अगर नहीं भी अच्छी लगी तो अनलाइक कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को, क्योंकि दोस्तों को अगर आप सही राह में लाएंगे, उनको बताएंगे कि ये 3 महीने भाई बहुत मेहनत करनी है अपन को, तो वो लोग भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ये वीडियो। और तो और दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि इस 3 महीने में मैं इतने अच्छे तरीके से ये पढ़ा सकता हूँ, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा कि आप लोग को लगेगा वाह क्या अच्छा पढ़ाया सर ने।
कि अच्छा पढ़ाया है भैया ने, ठीक है। और 11th वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो चिंता मत करना, मैं ज़रूर वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।